दोस्तों आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए मौत को हराकर युवराज सिंह अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। तब पाकिस्तान के घातक गेंदबाज मोहम्मद इरफान की गेंद पर घायल युवराज को पाकिस्तान का सबसे घटिया खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, जो भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय फौज के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, वो युवराज सिंह को गेंद से मारने के लिए दौड़ा और उसके बाद युवराज सिंह को चैलेंज करते हुए बोला कि युवराज दम है तो छक्के मार के दिखा या फिर कैंसर की बीमारी से तेरा सारा दम खत्म हो गया। फिर क्या था, हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन शाहिद अफरीदी के इस अपमान से नाराज अपने घायल हिंदुस्तानी बब्बर शेर युवराज सिंह ने गब्बर सिंह का रूप अख्तियार करके इस हिंदुस्तानी दुश्मन अफरीदी को ठोकना प्रारंभ करके युवराज सिंह ने पाकिस्तानी टीम के अन्य गेंदबाजों को भी ऐसा ठोका कि उतनी ठुकाई तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौजियों की भी नहीं की थी। हेलो, again, he's taking it over leg. It disappeared in Bengaluru. And Irfan got one over. There he goes big. This is a quicker delivery. Another boundary to Yuvraj Singh. He's on fire. He is quick outfield, and that's another boundary. And that's another boundary. What? 6. The game. He goes again. Make it one more. 51. On one knee. It's massive. Again. 6 more. One of sixes. He's peppering that onside boundary. Well, there was just a single 94 the strike rate for Yuvraj. And he finishes it in style. Another massive blow over long on. 22 of the over. It's 184 for 3. हाय, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखाएंगे सस्पेंस और रोमांच से भरे भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 मुकाबले की हाईलाइट और शाहिद अफरीदी और युवराज सिंह के बीच क्रिकेट के मैदान पर हुई जंग को, जिस जंग में युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी के अपमान का बदला पूरे पाकिस्तान से ले लिया था कि पूरे 1 सालों तक कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ठीक से सो नहीं पाया था। और कई पाकिस्तानी खिलाड़ी तो ऐसे थे जो उस दिन युवराज सिंह के तांडव के बाद न तो कभी पाकिस्तान की टीम में दिखे और ना ही कभी पाकिस्तान की जर्सी में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो पहलगाम अटैक में मारे गए मासूमों के लिए दुआ करें, और अगर आप दुआ नहीं कर सकते हैं तो पहलगाम अटैक का बदला लेने वाली भारतीय फौज के सम्मान में जय हिंद लिखें। और अगर आप जय हिंद भी नहीं लिखना चाहते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज को गाली देने वाले शाहिद अफरीदी के लिए कमेंट बॉक्स में आप जितनी भी गालियां लिख सकते हैं लिख दीजिएगा। गाली लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस T20 महासंग्राम की शुरुआत होती है अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर और उनके साथ अजिंक्य रहाणे। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया तकरीबन 7 फुट के लंबे मोहम्मद इरफान ने, और मोहम्मद इरफान ने अपने इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दोनों भारतीय बल्लेबाजों को सिर्फ 5 ही रन बनाने का मौका देकर 7 फुट के लंबे पाकिस्तानी गेंदबाज जो देखने में ही शैतान दिखते थे, वो गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे पर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह टूट पड़े। गौतम गंभीर ठहरे पुराने चावल, वो बीच बीच में पाकिस्तानी गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी पर चौका लगाकर एक छोर से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से अजिंक्य रहाणे, जो इस सीरीज के जरिए पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुकाबला खेल रहे थे और पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी से बिल्कुल अनजान थे, वो पाकिस्तानी गेंदबाजी के आगे संघर्ष करते हुए इस T20 मुकाबले को टेस्ट की तरह खेल रहे थे, जिसके चलते 6 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 37 रन था। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आए उमर गुल ने गौतम गंभीर को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, और गंभीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली मैदान पर बस आए ही थे कि इसी बीच उमर गुल ने अजिंक्य रहाणे को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। अजिंक्य रहाणे के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हिंदुस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2007 जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए भारतीय टीम को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाले द वन एंड ओनली भारतीय टीम के असली हीरो युवराज सिंह।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2011 वर्ल्ड कप के दौरान कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे युवराज सिंह भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने के बाद कैंसर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते मौत को हराकर लगभग 1.5 साल बाद अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर आए थे। ऐसी हालत में युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब पाकिस्तान का कुटिल कपटी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम के रफ्तार के सौदागर खतरनाक गेंदबाजों से कहा कि देखो, ये वही युवराज सिंह है जिसने भारतीय टीम को 2-2 वर्ल्ड कप जिताया है और इसी की वजह से हम पाकिस्तानी दोनों वर्ल्ड कप जीतते जीतते हार गए। और जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद इसको कैंसर हो गया था, जिसके बाद ये मरते मरते बचा है और पूरे 1 साल हॉस्पिटल में रहकर वापस आया है। वर्ल्ड कप 2007 और वर्ल्ड कप 2011 में हिंदुस्तान से मिली हार का बदला लेने का ये अच्छा मौका है, इसलिए तुम लोग अपनी पूरी जान झोंक कर युवराज सिंह को आउट नहीं बल्कि इसको अपनी गेंद से घायल करके मैदान से बाहर भेजो, तभी हिंदुस्तान से मिली हार का हमारा बदला पूरा होगा। और अगर घायल न कर पाए तो इसको आउट ही करके जल्द से जल्द मैदान से वापस भेजो, क्योंकि अगर ये एक बार मैदान पर खड़ा हो गया ना तो ऐसा तबाही मचाएगा कि उस तबाही से हमारा ये मुकाबला जीतने का सपना तबाह और बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या था, कपटी कुटिल शाहिद अफरीदी के इतना कहने के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आया हल्क सा दिखने वाला 7 फुट का मोहम्मद इरफान। और मोहम्मद इरफान ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़कर मौत को मात देने वाले युवराज सिंह का जरा सा भी लिहाज न करते हुए पहली गेंद युवराज सिंह को 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर मारकर युवराज सिंह को घायल करने की कोशिश की, लेकिन युवराज सिंह उसकी इस घातक बाउंसर पर बाल बाल बच गए। और जब इतने से मोहम्मद इरफान का पेट नहीं भरा तो इरफान ने 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से युवराज सिंह के पैरों को निशाना बनाकर यॉर्कर मारा, जो सीधे जाकर युवराज सिंह के पैर पर लगती है और युवराज सिंह लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं और दर्द के मारे छटपटाने लगते हैं। इधर युवराज सिंह को दर्द से छटपटाता देख पाकिस्तान के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। शाहिद अफरीदी को लगा कि युवराज सिंह को घायल करने वाला उसका प्लान सफल हो गया, अब युवराज सिंह रिटायर्ड हर्ड होकर वापस चला जाएगा। ऐसी हालत में डॉक्टरों की टीम मैदान पर आई और उन्होंने युवराज सिंह को इस तरीके से दर्द में तड़पता देख युवराज सिंह से कहा कि युवराज, दर्द काफी ज्यादा है, आपको रिटायर्ड हर्ड होकर वापस चलना होगा। जिस पर युवराज सिंह ने हंसते हुए कहा कि ओ डॉक्टर, मैंने मैदान तब नहीं छोड़ा था जब मुझे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी और मैच खेलने के दौरान मुझे खून की उल्टियां हो रही थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और अगर युवराज ने तब मैदान नहीं छोड़ा तो क्या आज युवराज सिंह इन छोटी मोटी चोटों से मैदान छोड़कर चला जाएगा? क्या बात करते हो डॉक्टर, डॉक्टर दर्द की दवा दे और मैदान छोड़कर तू जा। युवराज सिंह मैदान से भागने वालों में से नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को मैदान से दौड़ा दौड़ाकर मार मार कर भगाने वालों में से है। फिर क्या था, दर्द से कराहते हुए युवराज सिंह फिर से खड़े हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। युवराज सिंह जिसे देखकर जश्न मना रहे शाहिद अफरीदी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सीने पर सांप लौट गया। चोट लगने के बाद युवराज सिंह को बल्लेबाजी करने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते शुरुआत के 13 गेंदों पर युवराज सिंह के बल्ले से सिर्फ 11 रन ही आए। हालांकि इस दौरान दूसरे छोर पर मौजूद भारतीय टीम के यंग स्टार विराट कोहली पाकिस्तानी गेंद को चौकों और छक्कों में तब्दील करके भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए 21 गेंदों पर 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर लेकर आए तनवीर आलम की गेंद पर युवराज सिंह ने ऑन साइड के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेलकर विराट कोहली को रन लेने के लिए बुला लिया। हालांकि रन था नहीं, लेकिन युवराज सिंह सीनियर खिलाड़ी थे, इसलिए विराट कोहली युवराज सिंह को मना नहीं कर पाए और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। आप वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं कि युवराज सिंह एक बार रन लेने के लिए दौड़े लेकिन बीच में रुक गए। बस यही हां और ना में ऑन साइड में मौजूद सईद अजमल के डायरेक्ट थ्रो ने विराट के छोर के स्टंप को उखाड़ दिया। युवराज सिंह के 1 सेकंड की गलती ने विराट कोहली को पवेलियन लौटाने पर मजबूर कर दिया। विराट कोहली का रनआउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो दौर था जब विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में थे और कोहली जब तक मैदान पर होते थे तो ऐसा लगता था कि जब तक विराट मैदान में है तब तक टीम इंडिया के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि युवराज सिंह ने यह गलत किया, क्योंकि युवराज के खुद के बल्ले से तो रन आ ही नहीं थे। अब तक 13 गेंद पर सिर्फ 11 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने संघर्ष कर रहे थे और दूसरे छोर पर विराट कोहली जो तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ले जा रहे थे, उसको उन्होंने रनआउट करा दिया। और इधर रनआउट हो जाने के बाद जब विराट कोहली पवेलियन जा रहे थे तब विराट का रिएक्शन देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विराट कोहली को कितना दुख और कितना गुस्सा आ रहा था युवराज सिंह पर। विराट कोहली के रन आउट होकर इस तरीके से गुस्से में जाता देख युवराज
युवराज सिंह शांत थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत किया कि ऐसी हालत में युवराज सिंह ने अंदर ही अंदर अपने मन में ठान लिया कि आज वो इस मैदान पर तबाही मचाते हुए ऐसी पारी खेलकर भारतीय टीम को इतने बड़े लक्ष्य तक लेकर चले जाएंगे जहां तक पहुंचना पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बस की बात नहीं होगी। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 13वां ओवर लेकर आया शाहिद अफरीदी। और शाहिद अफरीदी की पहली गेंद को युवराज सिंह ने हल्के हाथों से खेला, जिसको अपनी बॉलिंग लाइन में पकड़कर शाहिद अफरीदी गेंद से युवराज सिंह को मारने दौड़ा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। और युवराज सिंह गेंद से बचने के लिए अपने सर को नीचे करके पीछे से भागते हुए दिख रहे थे, जिसे देखकर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ शाहिद अफरीदी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ युवराज सिंह का अपमान करते हुए हंसने लगता है। और हंसता हुआ अफरीदी एकाएक गुस्से में आकर युवराज सिंह को चैलेंज करते हुए बोलता है कि युवराज, दम हो तो छक्के मार के दिखा, या फिर तेरा सारा दम कैंसर की बीमारी में खत्म हो गया। शाहिद अफरीदी के इस ताने पर युवराज सिंह का कलेजा फट गया, लेकिन युवराज सिंह ने पलटकर उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। युवराज सिंह जो पहले ही विराट कोहली को रन आउट कराने का दर्द झेल रहे थे, और उसके बाद शाहिद अफरीदी के इस ताने ने युवराज सिंह के अंदर भूचाल सला दिया। और शाहिद अफरीदी के इस अपमान से युवराज सिंह के अंदर प्रतिशोध प्रतिहिंसा की ऐसी ज्वाला भड़की कि इस ज्वाला में अगले कुछ ही मिनट के अंदर पूरी पाकिस्तान की टीम तबाह और बर्बाद होने वाली थी। और कुछ ऐसा ही हुआ जब शाहिद अफरीदी ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो उस गेंद पर युवराज सिंह ने घुटनों के बल आकर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद युवराज सिंह के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों को चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। यही नहीं रुके युवराज सिंह, उन्होंने अफरीदी की अगली गेंद को एक बार फिर से वैसा जैसे पहले छक्का लगाया था, बिल्कुल घुटनों के बल आकर उस पर भी ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद युवराज के बल्ले पर लगने के बाद शाहिद अफरीदी का कलेजा चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची। 6. The game. He goes again. Make it one more. 50. लगातार 2 छक्के युवराज सिंह ने अफरीदी के ओवर की अगली गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर युवराज सिंह ने अफरीदी के बाकी बची अगली 2 गेंदों पर 4 रन लेकर युवराज सिंह ने अफरीदी के इस ओवर से कुल 20 रन ठोककर शाहिद अफरीदी के घमंड को तोड़कर उसे इशारों में ही बता दिया कि बेटा, मैं वो युवराज सिंह हूं जिसने 2007 T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर गेंदबाज ब्रेटली, नाथन ब्रेकन, मिचेल जॉनसन, एस एंड्रयू साइमंड्स, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज की गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़कर उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। तो तू किस खेत की मूली है। अफरीदी के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आया उस दौर में पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज सईद अजमल, जो उस दौर में T20 वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज था। और उसकी पहली गेंद पर युवराज सिंह ने ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर युवराज सिंह अजमल की दूसरी गेंद को भी ऑन साइड के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर युवराज सिंह ने सईद अजमल के ओवर की तीसरी गेंद पर भी ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद युवराज के बैट पर लगने के बाद तोप से निकले किसी गोले की तरह सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। On one knee. It's massive. Wade whacked it. Again. 6 more. 190 for the strike. And he finishes it in style. Another massive blow over long on. 22 of the over. 3 sixes on the trot. अजमल की पहली 3 गेंद पर लगातार 3 छक्के लग चुके थे, जिसके बाद अजमल भागा शाहिद अफरीदी के पास जाता है और कहता है कि भाईजान, क्या आपने इसको छेड़ दिया है। ऐसी ही गलती 2007 T20 वर्ल्ड कप में एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने इसको छेड़कर की थी, लेकिन सजा भुगतनी पड़ी थी बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड को। कि भीगी बिल्ली बन चुके अजमल की अगली 3 गेंद पर युवराज सिंह ने सिर्फ 4 रन लेकर अजमल के इस ओवर से कुल 22 रन ठोककर युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ उस भीषण रण का आगाज कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अजमल के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद हफीज के ओवर में युवराज सिंह ने एक चौका ऑन साइड के क्षेत्र में और दूसरा चौका ऑफ साइड के क्षेत्र में लगाकर मोहम्मद हफीज के इस ओवर से युवराज ने कुल 2 चौकों सहित 12 रन लेकर युवराज सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर लेकर आए सोहेल तनवीर की दूसरी गेंद पर ऐसा थप्पड़ जैसा शॉट लगाया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये शॉट युवराज सिंह ने गेंद पर नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के साथ साथ शाहिद अफरीदी के मुंह पर मारा हो।
यही नहीं रुके युवराज, जो कि सोहेल तनवीर ने बाउंसर मारनी चाहिए उसको युवराज सिंह ने अपने पंजों के बल आकर हाफ बॉडी पर लेते हुए युवराज सिंह ने उस गेंद पर भी छक्का जड़कर सोहेल तनवीर को इशारों में ही बता दिया कि बेटा तनवीर, अब तुम और तुम्हारी टीम के गेंदबाज चाहे बाउंसर मारो या फिर यॉर्कर, फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने युवराज के अंदर का बब्बर शेर जगा दिया है, तो अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गेंद आ रही है या फिर कौन सी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। इस छक्के 144 for 3. 6. Easy. Just a flick of the wrist. Yuvraj in this form of the game. He goes again. Make it one more. 51. Yuvraj Singh. के साथ युवराज सिंह ने 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हाँ, उस युवराज सिंह ने जिस युवराज सिंह के बल्ले से 15 गेंद पर सिर्फ 12 रन की पारी ही आई थी, यानी कि युवराज सिंह ने अगले 13 गेंदों में 300 रनों की स्ट्राइक से 40 रन ढोकर अपना अर्धशतक पूरा किया था। इससे आप युवराज सिंह की तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। युवराज सिंह के साथ महेंद्र सिंह धोनी भी दूसरे छोर पर पाकिस्तानी गेंदबाजों को ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। यानी पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए बिल्कुल वैसा ही सीन था कि एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी जैसा कुआं और दूसरी तरफ युवराज सिंह जैसी खाई, यानी ठुकाई दोनों तरफ से जारी थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आया अपनी फूटी किस्मत से एक बार फिर वही सईद अजमल। और सईद अजमल के इस ओवर में युवराज सिंह ने उसकी क्या दुर्गति की, उसकी क्या दुर्दशा की, पहले आप इस वीडियो में देखिए, फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। For the Indians, 18 off it. 62 for 3. On one knee. Massive. Wait. 6 more. One set pouring that onside bound. For the strike, Raj. And he finishes it in style. देख लिया ना जी, युवराज सिंह ने सईद अजमल के इस ओवर की पहली गेंद पर घुटनों के बल आकर ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया कि पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। तो वहीं पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद युवराज सिंह ने दूसरी गेंद पर खड़े खड़े उस गेंद पर किसी भूखे शेर के जैसा आक्रमण करके उस गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर युवराज सिंह ने क्रिकेट की दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज अजमल की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया। लगातार 2 छक्के लगाने के बाद युवराज सिंह ने अजमल के ओवर की तीसरी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके बिल्कुल अजमल के सर के ऊपर से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद युवराज सिंह के बैट पर लगने के बाद सईद अजमल के होश उड़ाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पिछली लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के खाकर सईद अजमल अपने मन में शाहिद अफरीदी को यह सोचकर गाली दे रहा था कि खुद तो इस हिंदुस्तानी शेर को छेड़कर उसे गुस्सा दिलाकर निकल गया, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुझको। युवराज सिंह को पाकिस्तानी गेंदबाजों पर इस तरीके से तबाही मचाता देख पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ खुद शाहिद अफरीदी और दुनिया हैरान थी कि अभी कुछ दिन पहले जो युवराज सिंह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और मरते मरते बचा है, वो मौत के मुंह से वापस आने के बाद इतनी तबाही कैसे मचा सकता है? ये युवराज सिंह इंसान है या कोई शैतान? इसके अंदर कुछ दया वया है या नहीं? ऐसे कौन मारता है? अरे माना अफरीदी ने थोड़ी गलती कर दी, लेकिन क्या उसकी इस गलती की इतनी बड़ी सजा पाकिस्तानी गेंदबाजों को? युवराज सिंह ने इस मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए तूफानी 75 रनों की पारी खेली थी और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर 42 गेंदों पर 100 रनों के ऊपर की पार्टनरशिप करके निर्धारित 20 ओवर्स में भारतीय टीम के स्कोर को 192 रनों तक पहुंचा दिया था। और जब भारतीय टीम से मिले 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, तब पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 181 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि पाकिस्तान ये मुकाबला 11 रनों से हार गई, लेकिन अगर युवराज सिंह के बल्ले से तबाही भरे 75 रनों की पारी न आई होती तो शायद भारतीय टीम 150 से 155 रनों तक ही रह जाती। लेकिन युवराज ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज इतने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। साथियों, हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास में बहुत खिलाड़ी आए और चले गए, लेकिन युवराज सिंह जैसा बल्लेबाज न तो आया है और न ही आएगा। आज अगर भारतीय टीम के पास 2007 और 2011 वर्ल्ड कप है तो ये वर्ल्ड कप किसकी देन है ये पूरी दुनिया जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि युवराज सिंह के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बहुत नाइंसाफी की। कैंसर जैसी बीमारी को मात देने के बाद युवराज सिंह ने जब मैदान पर दोबारा वापसी की तो उसके बाद
युवराज सिंह ने बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली, लेकिन उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड युवराज सिंह को लगातार नजरअंदाज करता रहा, जिसके चलते न युवराज सिंह को 2015 का वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला और न ही 2019। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 2015 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह पूरी तरीके से फॉर्म में थे, लेकिन उस समय भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय चयनकर्ताओं ने युवराज सिंह की जगह पर स्टुअर्ट बिनी जैसे 2 पैसे के खिलाड़ी को भारतीय टीम में मौका दिया था और 2019 की जगह पर विजय शंकर जैसे 2 पैसे के खिलाड़ी को टीम में मौका दिया था। और परिणाम क्या हुआ था? भारतीय टीम दोनों वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय टीम के कप्तानों ने युवराज सिंह के साथ न्याय किया था? क्या युवराज सिंह को 2015 और 2019 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलना चाहिए था या नहीं? अपनी कीमती राय वीडियो में देना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।